नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी मांग जिसको लेकर आज महाराष्ट्र नागपुर की सड़कों पर एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन सड़कों पर देखने को मिला। इस आंदोलन में कर्मचारियों का सैलाब, हुकार भरती हुई आवाज और सरकार से सिर्फ एक सवाल, हमारी पेंशन हमारा अधिकार क्यों नहीं। अब आंदोलन क्यों हुआ, कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या है और एनएमओपीएस अटेवा इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा रही है, आइए आज की इस रिपोर्ट में समझते हैं। आज नागपुर में, जिसे विदर्भ की राजधानी भी कहा जाता है, वहां से सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये आंदोलन इतना व्यापक था कि शहर के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिला। कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस मार्च में हिस्सा लिया, जिससे परिवार मार्च का नाम भी दिया गया। इन सब की प्रमुख मांग केवल एक ही थी, सिर्फ एक ही मिशन, पुरानी पेंशन। असल में ये पुरानी पेंशन का विवाद क्या है, आइए इसे भी समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना, जिसे कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, यह कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी की 50% का सुनिश्चित मासिक पेंशन देती है। यानी कि किसी कर्मचारी की यदि रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपए वेतन हो तो उसे जो है 50,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन का यहाँ पर हक देती थी। इसे कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं करना पड़ता था और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। लेकिन सरकार ने 2005 से इसे बंद कर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की। यह एक अंशदायी योजना है, यानी कि इसमें कर्मचारियों को योगदान भी देना पड़ता है और शेयर बाजार पर आधारित शेयर बाजार से जुड़ी योजना है। यानी कि शेयर मार्केट की स्थिति रिटायरमेंट के समय जैसी रहेगी, उस आधार पर पेंशन डिसाइड होगी। इसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी देना होता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कितनी मिलेगी ये निश्चित नहीं होता है। इसी को लेकर विवाद उठ रहा है और कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, जबकि ओपीएस बुढ़ापे का असली सहारा है। इसीलिए देश भर के कर्मचारी इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग में एनएमओपीएस अटेवा सबसे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस विशाल आंदोलन को संगठित करने में एनएमओपीएस अटेवा यानी कि नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम और ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन जैसे संगठनों की प्रमुख पहल रही है। ये संघ स्वयं समिति के साथ मिलकर कर्मचारियों को एकजुट कर रहे हैं और सरकार पर लगातार ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से एनएमओपीएस की प्रमुख मांगों में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ही सीमित नहीं है, बल्कि वह समग्र सेवा सुरक्षा की भी बात यहां पर कर रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की तत्काल बहाली, शिक्षा क्षेत्र का अप्रत्यक्ष निजीकरण जो हो रहा है उसे तुरंत बंद करना, संविदा पर भर्ती बंद हो, सभी खाली पद तुरंत भरे जाए और टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने इस आंदोलन के माध्यम से स्पष्ट किया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा। पहले भी कर्मचारियों ने अनिश्चित काल की हड़तालें की है, आह्वान किया था, जिसके बाद सरकार ने कमेटी बनाने और इस मुद्दे पर विचार करने के आश्वासन दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय निकल कर नहीं आया है। इसीलिए एनएमओपीएस अन्य सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर चुनावी मुद्दा बनाने और इसे आंदोलन पर जारी रखने में दृढ़ संकल्पित है। ओपीएस की मांग अब केवल महाराष्ट्र कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के लाखों कर्मचारी सेवक इसकी आवाज उठा रहे हैं। ये देखना होगा कि एनएमओपीएस जैसे संगठनों के दबाव का असर सरकार पर कब तक और क्या पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पुनः होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।